तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम आपको बायोलॉजी से संबंधित 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाला है, बेहतरीन क्लास होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, लाइव चैट में बताते जाइएगा। कोशिश करना है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के दूसरे नंबर चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित होगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय वाला। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग नीचे लाइव चैट में तैयार हो जाइए, और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहले नंबर से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेहतरीन क्लास होगा, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। तो फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। पहला नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ध्यान रखिएगा, लीवर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। जल्दी से बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग किसके कारण पनपता है? तो आप सभी लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग फटाफट से नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा, तभी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जल्दी से बताइए, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग किसके कारण पनपता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायरोक्सिन का स्रवन कहाँ होता है? थायरोक्सिन का स्रवन कहाँ होता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि थायरोक्सिन का स्रवन होता है थायराइड में। ठीक है, थायरोक्सिन का स्रवन कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है। बताइए मानव में डायलिसिस थैली कौन सा होता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले भी आपको हम बता चुके हैं, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नेफ्रॉन को, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को बोलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पांचवा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बचाइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? छठा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? कौन सा पादप है जो कि नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा प्रयोग किया जाता है? छठा नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इथाइलिन होता है। ठीक है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, उभय संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए। सातवां नंबर क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है और आपका जवाब भी बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, उभय संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? सातवां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, उभय संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसको ग्राही बोलते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो जल्दी से बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए। आठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अग्नाशय होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो अग्नाशय। आप लोग ध्यान रखिएगा, आठवां का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो ध्यान रखिएगा, नौवां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एड्रीनल। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो ध्यान रखिएगा, एड्रीनल। चलिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट से जवाब दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? श्रवणग्राही उसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग श्रवणग्राही होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है।
बताइए जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? जल्दी से बताइए 11 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, उसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वृक्क के ऊपर जो स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित कहां से होता है? एड्रीनलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, कौन से ग्रंथि से? 12 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जवाब बताइए कौन से ग्रंथि से? तो ध्यान रखिएगा, एड्रीनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। एड्रीनलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो कि संवेदी ग्राही नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए कौन सा जवाब सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, दिमाग जो है वो बस संवेदी ग्राही नहीं है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, मेरु रज्जु कहां से निकलता है? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। मेरु रज्जु कहां से निकलता है? 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरु रज्जु कहां से निकलता है? मेडुला से। 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरु रज्जु मेडुला से निकलता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन जो है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथाइलिन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, एथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? यह वाला क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। यह वाला क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को ही पादप हार्मोन बोला जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। साइटोकाइनिन को ही पादप हार्मोन बोला जाता है। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? या फिर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? दोनों का आंसर एक ही होगा, बस क्वेश्चन अलग अलग है। तो जल्दी जल्दी से बताइए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि उसको सिनेप्स बोलते हैं और हिंदी में सिनेटिक दरार बोला जाता है। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में उसको सिनेटिक दरार बोलते हैं या फिर उसको सिनेप्स भी बोला जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? उत्तरदायी है 18 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन के लिए, कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए, कि उपयुक्त सभी? 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। हमारे पूरे शरीर में जितने सारे भी कार्य होते हैं सभी को हैंडल कौन करता है? मस्तिष्क ही करता है। इसलिए मस्तिष्क हमारे शरीर के पूरे कार्य करने के लिए, पूरे कार्य को हैंडल करने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीव यानी कि जिसमें एक से अधिक कोशिका पाया जाता है, वैसे जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? जल्दी से बताइए 19वां नंबर क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दीजिए। 19वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो उसमें रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और उसके अलावा तंत्रिका समन्वय भी, रासायनिक समन्वय भी और तंत्रिका समन्वय भी, दोनों प्रकार के समन्वय पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय? तो यहां पर तंत्रिका समन्वय भी हो जाएगा और रासायनिक समन्वय भी हो जाएगा। 19वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त दोनों। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर से सुन लीजिए कि तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए, प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? 21वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? तो मेरु रज्जु में बनते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन, तो फटाफट से जवाब दीजिए, जल्दी से नीचे लाइव चैट
में एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। 22 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जल्दी से बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, कौन होती है? जल्दी से बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी सारी भी होती है, सारी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बताइए। लैंगरहेंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहेंस की दीपिकाएं पाई जाती है, किस चीज में पाई जाती है लैंगरहेंस की दीपिकाएं? जल्दी से बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अग्नाशय में लैंगरहेंस की दीपिकाएं पाई जाती है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नाशय में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? शुरू में ही हम आपको बता चुके हैं कि कुल 60 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बस कंसंट्रेट होकर के देखते जाइए। आपके लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में बैठाते जाइए। तो चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन बताइए, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? 25 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, अब वामपता भी होता है, अब अल्पक्रियता भी होता है और मिक्सिडिमा भी होता है। 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ आप लोग ध्यान रखिएगा, 25 का डी नंबर ऑप्शन, ये तीनों होता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 26 नंबर। अग्नाशय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशय से इंसुलिन भी स्रावित होता है और उसके अलावा अग्नाशय से ग्लूकागॉन भी स्रावित होता है, ठीक है। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी नंबर नहीं, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ग्लूकागॉन भी और इंसुलिन, यानी कि बी नंबर, सॉरी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण, यानी कि किस पादप हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? जल्दी से बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और उसकी मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? जल्दी से बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पुनर्भरण के कारण, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित की जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अधोगामी वृद्धि है। जल्दी से बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन, जल का अधोगामी वृद्धि कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गुरुत्वानुवर्तन होता है। जड़ का, सॉरी यहाँ पर जल हम बोल रहे थे, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन होता है। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, बताइए किसका हिस्सा होता है? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा होता है? 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो हम आपको बताए हैं कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पीछे वाले मस्तिष्क का हिस्सा होता है और पीछे वाले मस्तिष्क को बोला जाता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? 31 नंबर क्वेश्चन, बमन, कि चबाना, कि लार आना, कि हृदय का धड़कना। जल्दी से बताइए फटाफट से। 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो देखिए, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब क्या ऐच्छिक क्रिया है, जब इच्छा होगा तभी हम चबा सकते हैं, ठीक है। 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? काफी आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जाहिर सी बात है, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग पनपता है, ठीक है। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? जल्दी से बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? 33 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क, ध्यान रखिएगा। 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किस चीज में सहायक होता है? जल्दी से बताइए। 34 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किस चीज में सहायक होता है? 34 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान
ध्यान रखिएगा कि प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन सहायक होता है। ठीक है, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, जल्दी से बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा। अनुकुंचन गति, अनुकुंचन गति कहने का मतलब होता है कि अगर छुएंगे तो मुरझा जाएगा और फिर से हाथ हटाएंगे तो फिर से वह फैल जाएगा। तो छुई मुई के पौधे को आप लोग नाम सुनते होंगे, छुई मुई का पौधा। तो ध्यान रखिएगा जो अनुकुंचन गति होता है वह छुई मुई के पौधे पर ही प्रमाणित होता है। 35 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, बताइए। थायराइड ग्रंथि से निम्न में से कौन सा हार्मोन निकलता है। 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन नामक हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी आप लोग बोल सकते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, 37 नंबर क्वेश्चन। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। मधुमेह रोग का दूसरा नाम क्या होता है, चिनिया रोग होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, जल्दी से बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन, क्या प्राप्त होता है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, संकेत प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित जो न्यूरॉन होता है उसको पूरे शरीर के विभिन्न भागों से संकेत मिलता है कि हाथ ऐसे कर रहा है, पैर ऐसे कर रहा है, इस चीज को ऐसे मुड़ाया जा रहा है, मतलब संकेत भेजता है खोपड़ी के अगले सिरे को। ठीक है, खोपड़ी के अगले सिरे पर जो स्थित न्यूरॉन होता है उसको संकेत भेजा जाता है पूरे शरीर के माध्यम से। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। बताइए, जल्दी से बताइए, अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, आयोडीन। 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है, जल्दी से बताइए। लीडिंग कोशिकाएं, जो पूरे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं का लीडर होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोशिकाएं। तो जल्दी से बताइए लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है। 40 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वृषण में। लीडिंग कोशिकाएं कहां मिलती है, तो वृषण में, आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है, ऑक्सिन। ध्यान रखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ऑक्सी पादप हार्मोन पौधों को वृद्धि में सहायक करता है। किस चीज में, वृद्धि में सहायक करता है ऑक्सिन पादप हार्मोन, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए तंत्रिका तंत्र का भाग इसमें से कौन सा है। 42 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का भाग कौन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र का भाग मस्तिष्क भी होता है, रीढ़ भी होता है, रज्जु भी होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी तंत्रिका तंत्र का भाग इनमें से तीनों होता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सारे हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडाशय से। कहां से, अंडाशय से स्रावित होता है। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। इसमें से कौन है जो कि मादा जनन हार्मोन है। 44 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 44 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मादा जनन हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन भी होता है, उसके अलावा एस्ट्रेडिनॉल भी होता है, उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। 44 का ए नंबर ऑप्शन से, 44 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, 44 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली जो मतलब खाने के बाद जो मुंह चलाते रहता है उसको जुगाली करना बोलते हैं। तो कुछ जानवर जुगाली करते हैं, किसके लिए, जल्दी से बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है भोजन को पचाने के लिए कुछ जानवर जुगाली करते हैं, उसको जुगाली बोला जाता है।
है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के कारण बढ़ता है? जल्दी से बताइए, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के कारण बढ़ता है? जल्दी से बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन जो होता है वह एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। किसके द्वारा? तो एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? सॉरी, किसके द्वारा होता है? 47 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण रसायन एवं तंत्रिक द्वारा होता है। 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? रसायन एवं तंत्रिक। देखिए सी नंबर में लिखा हुआ है कि तंत्रिक एवं रसायन, तो 47 का सी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? जल्दी से बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक की तरह। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, किस तरह के हार्मोन है? तो वृद्धि रोधक की तरह, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स। ठीक है, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? 50 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? 50वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि एथिलीन जो होता है उसको फल पकाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको कारपेट बोलते हैं शायद। तो 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन, फल पकाने के लिए प्रयुक्त कौन होता है? एथिलीन होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि हृदय स्पंदन, जिसको हृदय का धड़कन भी बोलते हैं, एवं श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? कॉमन नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो उसको मेडुला बोला जाता है, यानी कि हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला। एक कॉमन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। तो ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम। ठीक है, कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो सेरिब्रम होता है, सी नंबर ऑप्शन, सेरिब्रम को ही बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र बोला जाता है। चलिए हार्मोन कहां से स्रावित होता है? जल्दी से बताइए। 53 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित होते हैं कहां से? 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है? जल्दी से बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं। जल्दी से बताइए, एंड्रोजन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन को बोला जाता है। 54 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है? तो नरलिंग हार्मोन है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है? किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? जल्दी से बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है एस्ट्रोजन। किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 56 नंबर क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड भी है, वृषण भी है, यकृत हो जाएगा। यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? 57 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है एंड्रोजन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंड्रोजन निकलता है, ध्यान रखिएगा। 57 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा होता है? साफ साफ आपसे पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए अब 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सही होगा? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? तो 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसको न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। 59 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक
ऋणात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन, नहीं, बी नंबर ऑप्शन शायद सही होगा, न्यूरॉन, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, जल्दी से बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए, रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है? हार्मोन को, हार्मोन को यहाँ पर रासायनिक दूत बोला जाता है। 60 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, रासायनिक दूत हार्मोन को बोला जाता है। तो चलिए बच्चों, हम आपको 60 क्वेश्चन बताए, बायोलॉजी से 60 क्वेश्चन बताए और करीब करीब 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस 60 में से बहुत सारे 2, 4, 5 क्वेश्चन तो जरूर लड़ेगा, इतना तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो इसमें से जरूर लड़ने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन से, अगर जितना क्वेश्चन हम आपको बताए अभी, इसमें से अगर जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप 100% बना लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, मजे से आप लोग क्लास किए होंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो, तो आप जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, बिना कोई कोताही बरते हुए, बिना कोई कंजूसी करते हुए जल्दी से आप लोग लाइक बटन को दबा दीजिए और जल्दी से शेयर बटन को भी दबा करके जितने सारे भी ग्रुप आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से आगे नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास के साथ, कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।